हेलो बच्चों, तो देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। अब तक लास्ट की क्लास 12 का प्रॉपरली कोई कंटेंट हमें स्टार्ट नहीं कर पाए थे। अब हमारा जो कंटेंट स्टार्ट होगा पूरी कंप्लीट 12 स्टार्ट होगी, यानी कि हमारा जो टारगेट है 2022-23 का सेशन। और क्लास 12 में हम जो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करेंगे। जैसे काफी बच्चों ने तो अपनी स्टार्टिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी और कुछ बच्चे हैं जो अभी डिले कर रहे हैं। अब बच्चे थोड़े आलसी थे या डिले कर रहे थे, क्यों कर रहे थे उनके ऊपर उनका पर्सनल रीजन हो सकता है। तो आज जो मैं स्टार्ट करूंगा अपना क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिक्स। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं, मैट्रिक्स बुकों के अंदर इसी का नाम लिखा हुआ है मैट्रिसेस। अब बात आते हैं मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में डिफरेंस क्या है। तो पहले उस डिफरेंस से पहले बात समझते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो देखो मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास कोई डाटा है और उस डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया जाए इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रो एंड कॉलम वाइज। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 5 8 9। तो ये डाटा लिखा हुआ है रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो डाटा इस तरीके से लिखा जाता है उसे कहते हैं हम रो, और जो डाटा वर्टिकली लिखा जाता है उसे कहते हैं हम कॉलम। यानी कि रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग लिखा है। जब कभी डाटा को वेल डिफाइंड तरीके से, वेल डिफाइंड तरीके का मतलब सारा डाटा कंप्लीटली डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड तरीके से रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये एक सिंगल डाटा का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि एक सिंगल मैट्रिक्स। एक से ज्यादा की बात करेंगे तो हम बात करेंगे उसे कहेंगे मैट्रिसेस, यानी कि सिंपल डिफरेंस है, ये सिंगुलर है ये प्लूरल। अब बात आती है यहाँ पर ऑर्डर के बारे में, यानी यहाँ पर हमेशा आता है ऑर्डर। ऑर्डर किस चीज का है? मैट्रिक्स का। मैंने क्या बोला? मैट्रिक्स का ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है? लिख देते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब रो को डिनोट किया जाता है m से, एन कॉलम को डिनोट करते हैं n से, यानी कि m बाय n। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कितने 1 2 3 1 2 3 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो ये क्या हो गया हमारे पास? सिंपल चीज मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे पास रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया हमने। जब डाटा को रो कॉलम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है उसे कहेंगे मैट्रिक्स। अब एक और चीज, यहाँ जो अंदर वैल्यू लिखी जाती है इन्हें कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं इनका भी एक डाटा होता है या इनका भी ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब पहले को कहते हैं A11 A12 A13। मतलब क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये हो गया हमारा A21 A22 A23 A31 A32 A33। और एक बात ध्यान रखना, लास्ट एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वही हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यानी कि 3/3। एक और बात ध्यान रखना, ये जो होती है हमारे ये एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी क्या होंगे हमारे एलिमेंट ऑफ डायगोनल। डायगोनल हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे, डायगोनल इसको नहीं बोलेंगे। इसके पीछे भी रीजन है, रीजन छोटा सा है। यहाँ रो कॉलम इक्वल चलते हैं, इस वजह से इसे डायगोनल बोला गया, इसे डायगोनल नहीं बोला गया। यानी कि जब भी कभी डाटा के अंदर जो एलिमेंट शो किए जा रहे हैं उन एलिमेंट के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन को डिनोट करते हैं AI से। ये I हमारे रो के लिए है एंड J हमारे कॉलम के लिए है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंपल सा से मैट्रिक्स क्या होता है। अब पहले पढ़ते थे मैट्रिक्स की टाइप के बारे में। तो भाई मैंने जो स्टार्ट किया क्या मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास सिंबल्स हैं, नाम से समझ आ रहा है मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले इनका नाम होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पे ओनली वन रो होती है। एग्जांपल लो तो 5 6 7
यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक रो ही तो है, कॉलम चाहे कितने भी आ जाए। इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। दूसरा होता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। नाम के अकॉर्डिंग सिंपल्स, ओनली वन कॉलम। एग्जांपल, एक कॉलम लिख रहे हैं, रो चाहे कितनी भी है उससे फर्क नहीं पड़ता। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जहां नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। फॉर एग्जांपल 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 4 by 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो नाम से समझ रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एग्जांपल के लिए 3 by 4, 4 by 3, 2 by 3, 1 by 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे कितने मैट्रिक्स हो गए, 1 2 3 4। अब आगे और देखते हैं। अरे काम कर बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मेरे को साइड दे दो। अब देखो हमारे पास जो अगला आता है, अगला वाला मैट्रिक्स होता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, यानी पांचवा टाइप। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जहां डायगोनल पे तो एलिमेंट होंगे, बाकी के सभी एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स आता है जहां डायगोनल पे एलिमेंट और बाकी के सभी एलिमेंट 0, तो उसे कहते हैं डायगोनल। उससे अगला स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर है, नाम के ऊपर स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जहां पर डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे 5 5 5, बाकी के सभी एलिमेंट 0 होते हैं, तो उसे कहेंगे हम क्या, स्केलर मैट्रिक्स। इससे अगला देखें, वो हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं आई से। इसका मतलब अगर डायगोनल पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो 1 1 आ जाएं, बाकी के सभी एलिमेंट 0, तो उसे कहेंगे क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर एक और है हमारे पास 8 नंबर पे आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट बन मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। देखो बेटा, ये तो अपर ट्रायंगल। एक होता है लोअर ट्रायंगल। देखो मैं यहां करता हूं लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगल में क्या होता है, बाकी के सभी एलिमेंट हमारे 0, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट मिलके अगर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो उसे कहेंगे लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो बेटा हमारे पास ये कितने टाइप के मैट्रिक्स हो गए, टोटल 9 टाइप के मैट्रिक्स हो गए। एक लास्ट बचता है 10वां, जो होता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। मतलब सिंपल सा है, सभी एलिमेंट 0। तो ये सब क्या होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कितने टाइप होंगे हमारे, 10 टाइप, 10 टाइप। तो देखो बड़ी सिंपल चीज थी। अब बात करते हैं इसकी अलजेब्रा के बारे में। तो उससे पहले एक काम करो, अभी नोट करो, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं। अब जो इसकी अलजेब्रा है, अलजेब्रा के अंदर जो हम आज टॉपिक करेंगे, उस टॉपिक का नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
एडिशन एंड, बट देखो एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कभी किसी दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात आती है, सिंपल सी बात ध्यान रखना कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, जो मैट्रिक्स हम लेने वाले हैं उन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा वो सेम होगा, यानी कि उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। फॉर एग्जांपल 2/2 है तो 2/2 के साथ ही प्लस या माइनस होगा, 3/3 तो 3/3 के साथ ही प्लस माइनस होगा। अगर ऑर्डर अलग आ गया तो प्लस माइनस नहीं कर सकते। सिंपल देखो एक एग्जांपल, ठीक है, ये भी 3/3, ये भी 3/3। अगर मुझे इन्हें ऐड करना है, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 7 4 11, 2 और 5 7, 5 3 8, 1 2 3, 1 और 1 2, 8 और 4 12, 9 और 8 17। सिमिलरली अगर माइनस होता तो वो भी ऐसे हो जाएगा। तो देखो बेटा ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक हमारे। तो देखो मैंने कि जो आज एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो इस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैंने क्या बताया, डाटा को रिप्रेजेंट करते स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो उसे कहेंगे क्या, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में डिफरेंस सिंगुलर एंड प्लूरल, और कुछ नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो कितने टाइप के मैट्रिक्स थे, 10 टाइप। सबसे पहले रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, फिर स्केलर मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, फिर लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, फिर जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद हमने एक एग्जांपल कर लिया एडिशन एंड सबट्रैक्शन का। तो देखो 12th क्लास में हो ये तो सिंपल चीजें ऐड और सबट्रैक्ट करना, बस ध्यान क्या रखनी है, जिन मैट्रिक्स को ऐड सबट्रैक्ट करने वाले हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये भी 3/3, ये भी 3/3, तो प्लस हो गया, माइनस भी करना तो हो जाता है ऐसे, ठीक है बेटा। तो आज इतना करो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा स्टार्ट करेंगे।